सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो, एक बार फिर से परमेश्वर हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में बैठने का सौभाग्य दिया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को आराधना के लिए ही क्या किया है, बनाया है। मनुष्य का जो पहला काम है परमेश्वर की आराधना करना। सिर्फ संडे को नहीं, हर समय हर दिन अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा। कहने का मतलब हमारा संपूर्ण जीवन परमेश्वर के लिए क्या बन जाए, आराधना बन जाए। संपूर्ण जीवन यानी जब तक हम क्या है, इस शरीर में है, इस दुनिया में है, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे काम के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे बिहेव के द्वारा, सब कुछ के द्वारा परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो। इसलिए परमेश्वर क्या किया, हमें बनाया है, हमारे लिए क्रूस पर जान दिया है। परमेश्वर की इच्छा मर्जी को समझकर हमें क्या करना है, परमेश्वर के मार्गों में हमें चलना है। हम आज परमेश्वर के वचन में सीखेंगे। कल भी हम क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। बर्तिमाई के जीवन से हम लोग सीख रहे थे। कल हम लोग सीख रहे थे परमेश्वर के वचन को जानना कितना जरूरी है। परमेश्वर के वचन को जानना कितना जरूरी है। परमेश्वर के वचन को जानना जरूरी है। उसके बाद परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना भी क्या है, जरूरी है। अगर सिर्फ हम वचन को जानते हैं और वचन पर चलते नहीं हैं तो वचन कहता है अपने आप को हम क्या देते हैं, धोखा देते हैं। किसी और को धोखा नहीं देते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए हम देखते हैं तीमुथियुस की जो पत्री है, पौलुस तीमुथियुस को क्या है, लिखता है कि बचपन से ही पवित्र शास्त्र तेरा क्या है, जाना हुआ है। बचपन से ही परमेश्वर का वचन क्या है, जाना हुआ है, जो विश्वास में, उद्धार में तुमको बुद्धिमान बना सकता है, तुमको बुद्धिमान बना सकता है। तो यहाँ भी हम बर्तिमाई के जीवन में कल भी देख रहे थे। तो वो क्या था, जन्म से अंधा था। वो सड़क के किनारे भीख मांग रहा था। जब उसको आहट सुनाई पड़ा, वचन में लिखा है जब भीड़ की आहट उसे क्या हुआ, सुनाई पड़ा, क्योंकि वो देख तो नहीं सकता क्योंकि क्या है, अंधा है। तो वो पूछा लोगों से, ये जो आहट है, ये जो आवाज है, ये किस चीज की आवाज है। तो लोगों ने बोला कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं। तो जैसे ही बर्तिमाई को क्या चला, पता चला कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, वो चिल्लाने लगे, हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर। कहने का मतलब बर्तिमाई को परमेश्वर का वचन अच्छी तरह से क्या है, मालूम है। इसलिए वो चिल्ला रहा है, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर, मुझ पर दया कर। लेकिन वहां पे हम देखते हैं बहुत सारे लोग उसे क्या करने लगे, देखा बहुतों ने उसे डांटा, चुप हो जा। बहुतों ने क्या किया, उसको डांटा, क्या हो जा, चुप हो जा। लेकिन हम देखते हैं दाऊद बर्तिमाई क्या नहीं हुआ, चुप नहीं हुआ। वचन में लिखा है वो और अधिक क्या करने लगा, चिल्लाने लगा। वो और अधिक क्यों चिल्लाने लगा, क्योंकि उस बर्तिमाई को अच्छी तरह से मालूम था आज हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा अवसर आया है, आज हमारी जिंदगी बदलने वाली है, एक नई जिंदगी मिलने वाली है। क्योंकि वो वचन को अच्छी तरह से जानता था, यही क्या है, असली मसीहा है, यही मेरी जिंदगी को क्या कर सकता है, बदल सकता है। वो वचन को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो मौका को क्या नहीं किया, गवाया नहीं, डांटा। लिखा है बहुत सारे लोगों ने उसे क्या किया, डांटा, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। वचन में लिखा है वो और अधिक क्या करने लगा, चिल्लाने लगा। वो और अधिक क्या करने लगा, चिल्लाने लगा।
उसी तरह से जब एक आदमी का क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास होता है, जब वचन उसके अंदर आता है, जब उसकी आत्मिक आंखें खुल जाती है, आत्मिक समझ खुल जाता है, जब वो पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि यीशु मसीह के नाम में ही उद्धार है, यीशु मसीह के नाम में ही जीवन है, यीशु मसीह ही हमें नया जीवन दे सकता है, यीशु मसीह ही आत्मा का उद्धार कर सकता है, यीशु मसीह ही क्या है, परमेश्वर है जो मुझे उद्धार देने आया है, जो मेरे पापों के लिए क्रूस पर क्या दिया है, जान दिया है। फिर दुनिया उसे कितना भी सताए, दुनिया उसे कितना भी डांटे, फिर भी वो क्या नहीं होता है, चुप नहीं होता है। चुप नहीं होने का मतलब क्या, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना क्या नहीं करता है, नहीं छोड़ता है। क्यों? उसे वचन अच्छी तरह से मालूम चल गया है, यीशु मसीह ही है, क्योंकि वचन में लिखा है आकाश और पृथ्वी के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य क्या कर सके, उद्धार को प्राप्त कर सके। यीशु मसीह के नाम में ही उद्धार है, यीशु मसीह के नाम से ही हमें क्या मिलेगा, पापों से छुटकारा मिलेगा। जैसे बर्तिमाई को देखिए, बहुतों ने उसे क्या किया, डांटा। उसी तरह हम देखते हैं जब एक विश्वासी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आता है, उसकी आत्मिक बुद्धि खुल जाती है, आत्मिक समझ खुल जाता है, तो फिर वो किसी चीज को नहीं देखता है, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही क्या करता है, चलता है। प्रभु यीशु मसीह के ही पीछे क्या करता है, वो चलता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से क्या चल गया, मालूम चल गया, अच्छी तरह से मालूम चल गया। यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही जीवन है, इसके अलावा कहीं क्या नहीं है, उद्धार नहीं है। इसलिए वो बर्तिमाई को जब लोगों ने क्या किया, डांटा, वो चुप नहीं हुआ। अगर उसको वचन मालूम नहीं होता कि यीशु मसीह आज हमारी जिंदगी को क्या करेगा, बदलेगा, क्योंकि यीशु मसीह में वो सामर्थ है, वही क्या कर सकता है, हमें एक नया जीवन दे सकता है, हमारे अंधेपन को दूर कर सकता है। उसको अच्छी तरह से मालूम था, इसलिए वो चुप नहीं हुआ। वचन में लिखा और जोर से क्या करने लगा, वो चिल्लाने लगा, और जोर से चिल्लाने लगा। जब और जोर से चिल्लाने लगा तब प्रभु यीशु मसीह कहता है उसे क्या करो, बुलाओ। तब बोल रहा है उसे क्या करो, बुलाओ। जैसे ही क्या किया, लोगों ने उसे डांटा, वो चुप हो जाता, तो प्रभु यीशु मसीह कभी उसे क्या नहीं करता, बुलाता नहीं, नहीं बुलाता। लेकिन और जोर से जब बर्तिमाई क्या करने लगा, चिल्लाने लगा, तब प्रभु यीशु मसीह कहता है उसे क्या करो, बुलाओ, उसको मेरे पास लेकर के आओ। और जैसे ही हम देखते बर्तिमाई को क्या किया, उसके पास लाया। जो आदमी अभी तक उसको डांट रहा था, प्रभु यीशु मसीह से मिलने से रोक रहा था, चुप हो जा, अब वही जाकर बोलता है ढाढ़स बांध, तसल्ली रख, प्रभु तुम्हें क्या कर रहा है, तुम्हें क्या कर रहा है, बुला रहा है। प्रभु तुम्हें क्या कर रहा है, बुला रहा है। तो जैसे ही बर्तिमाई प्रभु यीशु मसीह के पास गया, तो प्रभु यीशु मसीह पूछता है तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है, क्योंकि जोर से क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था। तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। जैसे प्रभु यीशु मसीह पूछा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, तो बर्तिमाई तुरंत क्या देता है, जवाब देता है, बोलता है प्रभु मैं क्या करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। प्रभु मैं देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। बर्तिमाई को अपना लक्ष्य क्या है, अच्छी तरह से पहले से क्या है, पता है। अपना लक्ष्य अच्छी तरह से क्या है, पता है। लेकिन
बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं, अधिकांश ऐसे विश्वासी हैं, उसको अपना लक्ष्य ही क्या नहीं है, मालूम नहीं है। ऐसे भी दुनियावी तौर पे भी अगर आप देख, लोगों से अगर पूछे तो उनका लक्ष्य ही क्या नहीं है, मालूम नहीं है। लक्ष्य के बिना हम क्या नहीं कर सकते, जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। लक्ष्य का होना क्या है, बहुत जरूरी है। लोगों को पता ही नहीं है यीशु मसीह के पीछे हम क्यों चल रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने से हमें क्या मिलेगा। जैसे बढ़ती माई को हम देख रहे हैं, इसको अच्छी तरह से लक्ष्य क्या है पता है। जैसे ही पूछता है तू क्या चाहता है, बढ़ती माई तुरंत जवाब देता है, प्रभु मैं क्या करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। प्रभु मैं देखना चाहता हूं। उसके बाद हम देखते हैं प्रभु क्या कहता है, जा तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा किया। तेरे विश्वास ने क्या किया, चंगा किया। वो विश्वास आया कहां से, वो विश्वास जैसे पौलुस तीमुथियुस को क्या लिखता है, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा क्या है, जाना हुआ है, जो तुम्हें क्या कर सकता है, विश्वास के लिए, उद्धार के लिए तुमको बुद्धिमान बना सकता है। जब हम वचन को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जब वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, वचन का मनन करते हैं, उसके द्वारा हमारा क्या होता है, विश्वास बढ़ता है। विश्वास, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। क्योंकि विश्वास के बिना हम क्या नहीं कर सकते, परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर हमारे जीवन में क्या नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हम फिर मसीही जीवन नहीं जी पाएंगे। जीवन में जब बहुत सारी परिस्थिति आएगी तो फिर हम खड़े नहीं रह पाएंगे, हमारा जीवन डमाडोल हो जाएगा। जब हमें वचन मालूम होगा, वचन का ज्ञान होगा, तो हमारे अंदर क्या होगा, विश्वास होगा। स्वर्ग पिता क्या है, मेरे साथ है, मैं मसीह में कुछ भी कर सकता हूं, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। बढ़ती माई को अच्छी तरह से मालूम था, वो वचन को जानने वाला व्यक्ति था। बेशक वो क्या है, अंधा है, बेशक अंधा है, लेकिन उसको अच्छी तरह से वचन मालूम था, इसलिए इस बहुमूल्य अवसर को वो जाने नहीं दिया और जोर से क्या करने लगा, वो चिल्लाने लगा। देखा, बहुतों ने उसे डांटा। अब एक अंधे आदमी को अगर बहुत सारे लोग मिलकर डांटने लगे तो मेरे ख्याल से वो क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा। वो दोबारा फिर साहस नहीं करेगा कि हम क्या करें, जुबान को खोले। लेकिन ये वचन जानने के कारण, इसको अच्छी तरह से मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह मेरी जिंदगी को बदल सकता है, वो हमें एक नया जीवन दे सकता है, मेरे अंधेपन को दूर कर सकता है। इसलिए वो जोर से क्या करने लगा, चिल्लाने लगा। उसी तरह से जब एक विश्वासी को वचन अच्छी तरह से मालूम चल जाता है, वो वचन का अच्छा जानकार बन जाता है कि परमेश्वर का वचन में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमें क्यों चुना, परमेश्वर मनुष्य बनकर क्रूस पर क्यों जान दिया, परमेश्वर का इरादा क्या है, परमेश्वर का प्रोग्राम क्या है, परमेश्वर हमें क्यों बनाया है। जब सारी बातों को आप समझ जाएंगे तो आपका विश्वास भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब विश्वास बढ़ेगा तो आत्मिक जीवन जीने में भी क्या आएगा, आनंद आएगा। तब आपका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला क्या हो जाएगा, जीवन हो जाएगा। जैसे बढ़ती माई को प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा किया, तेरे विश्वास ने। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बढ़ती माई के विश्वास को देखा, कैसे वो दृढ़ता के साथ, उसका जो दृढ़ विश्वास है उसको प्रभु क्या क्या देखा।
कैसे एक अंधे को सब मिलकर डांट रहा है, एक अंधे को सब मिलकर डांट रहा है, लेकिन वो अंधा बर्तिमाई वो डर नहीं रहा है, वो डर नहीं रहा है, वो और जोर से क्या करने लगा, चिल्लाने लगा। क्यों चिल्लाने लगा? क्योंकि वो वचन को अच्छी तरह से जानता था, वो वचन का जानकार था, उसे अच्छी तरह से मालूम था ये जो प्रभु यीशु मसीह जा रहा है यही क्या है, असली मसीहा है, जो मुझे चंगा कर सकता है, जो मेरी जिंदगी को बदल सकता है, जो मुझे एक नई जीवन को दे सकता है। वचन जानने के कारण वो विश्वास में क्या रहा, खड़ा रहा। उसका दृढ़ विश्वास, उसके विश्वास को देखकर प्रभु कहता है उसे क्या करो, बुलाओ, उसे क्या करो, बुलाओ। बोलता तेरे विश्वास ने क्या किया, तुझे चंगा किया। विश्वास का होना कितना क्या है, जरूरी है। जब तक हमें वचन मालूम नहीं होगा, जब तक हम परमेश्वर के प्रोग्राम को नहीं समझेंगे, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की बुलाहट को, तो फिर हमारे अंदर विश्वास बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। हम विश्वास के बारे में भी आप लोगों को सिखाया है, कई तरह का विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है अब तक तेरे अंदर क्या नहीं है, विश्वास नहीं है। अब तक तेरे अंदर क्या नहीं है, विश्वास नहीं है। जिसके अंदर विश्वास नहीं होता है ना, वो हमेशा चिंता से घिरा रहता है, उसके अंदर हमेशा डर रहता है। बहुत सारी दुनियादारी की बातों को लेकर वो क्या करता है, चिंता करता है, उसके अंदर एक डर होता है। लेकिन जिसका विश्वास अटल है, बढ़ती माई के तरह है, जो वचन को जानता है, जिसको परमेश्वर का प्रोग्राम अच्छी तरह से पता है। वचन में पूरे बाइबल में 365 बार परमेश्वर लिख करके दिया है मत डर। हर रोज परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मत डर। जिसका विश्वास यहोवा परमेश्वर पर है, जिसका विश्वास यहोवा परमेश्वर पर है, जो वचन को सुनकर वचन के अनुसार चलता है, लेकिन वो अपने आत्मिक घर को चट्टान पर क्या करता है, बनाता है। चाहे कितना भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, फिर उस घर को कोई भी क्या नहीं कर पाएगा, गिरा नहीं पाएगा। कोई भी परिस्थिति उस घर को क्या नहीं कर पाएगा, गिरा नहीं पाएगा। क्यों? चट्टान पर। यानी हमारे जीवन का चट्टान मेरा प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर हमारा क्या है, चट्टान है। उस पर विश्वास करके हमें क्या करना है, चलना है। बाइबल में अल्प विश्वासी करके लिखा हुआ है, अल्प विश्वासी। अल्प विश्वासी का मतलब क्या, विश्वास तो करता है लेकिन अल्प विश्वासी मतलब थोड़ा विश्वास, थोड़ा विश्वास। अल्प विश्वासी जो होता है वो हमेशा परमेश्वर के वचन पर संदेह करता है, परमेश्वर की योजनाओं पर क्या करता है, वो संदेह करता है। परमेश्वर कहता है किसी बात की चिंता ना करो, फिर भी उसके अंदर क्या आएगा, संदेह आएगा। परमेश्वर कहता है कल की क्या ना कर, चिंता ना कर, फिर भी वो क्या करेगा, बरसों की चिंता करेगा। कल की तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके अंदर क्या है, थोड़ा विश्वास है। और थोड़ा विश्वास वाला जो आदमी होता है वो संदेह करता है। वो क्या करता है, संदेह करता है। और वचन में लिखा है संदेह करने वाला, शक करने वाला परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर पाएगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर से कुछ मिलेगा भी नहीं। लिखा है हमको विश्वास करना चाहिए, मेरा परमेश्वर हमारी चिंता करता है, उसने मुझे एक नया जीवन दिया है। जैसे कनानी स्त्री के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है तेरा विश्वास क्या है, बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है। सूबेदार के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है मैंने इस्राएल में
आज तक तेरे जैसा विश्वास देखा नहीं, आज तक नहीं देखा। इसलिए जीवन में विश्वास का होना कितना क्या है, जरूरी है, जरूरी है। बर्तिमाई के जीवन से हम बहुत सारी बातों को क्या कर सकते, सीख सकते। पहला तो वो क्या है, वचन को जानने वाला है, उसका विश्वास क्या है, दृढ़ है। उसका विश्वास क्या है, दृढ़ है। जिसका विश्वास दृढ़ होता है, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, वो अकेला भी प्रभु के लिए क्या रहेगा, खड़ा रहेगा। मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, सारी दुनिया बगावत कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कोई डर नहीं, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। क्यों? सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी ओर है। सर्वशक्तिमान क्या है, हमारी ओर है। हमारा विश्वास सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसकी प्रतिज्ञाएं है, उसका वादा है। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमारी चिंता करता है, वो मेरा स्वर्ग पिता है, वो इंतजाम करने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरे लिए जब मनुष्य बनकर अपने आप को इतना नम्र किया, इतना दीन किया, वचन में लिखा है अपने आप को शून्य कर दिया और क्रूस पर क्या किया, जान दिया, तो मेरे लिए वो क्या कुछ नहीं करेगा। अभी भी अगर उसके प्रेम पर हमें क्या आए, शक आए, संदेह आए, तो ये हमारे लिए बहुत ही दुख की क्या है, बात है। दुख की क्या है, बात है। वचन में लिखा है मरा हुआ विश्वास, मरा हुआ विश्वास। अपने आप को बोलता है हम क्या है, विश्वासी है, लेकिन जीवन के कामों से मालूम चलता है वो कितना क्या है, विश्वासी है। मरा हुआ क्या लिखा है, जैसे शरीर आत्मा के बिना क्या है, मरी हुई है, वैसे कर्म के बिना विश्वास भी क्या है, मरा हुआ है। हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हमारे कामों के द्वारा क्या होना है, मालूम चलना है सचमुच हम परमेश्वर के क्या है, पुत्र हैं। हमारा सोच, हमारा जीवन, हमारी योजना, हमारा इरादा, सब कुछ, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मेरे अंदर परमेश्वर का बीज आया है, परमेश्वर के घराने में मेरा क्या हुआ है, जन्म हुआ है। बढ़ती माई की तरह हमारा भी क्या होना है, विश्वास होना है। चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, पौलुस कहता है मौत भी क्या नहीं कर सकता, मुझको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। और विश्वास कैसे आएगा, जब आपको पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वचन का ज्ञान हो जाएगा। जब आप अच्छी तरह से वचन को जानेंगे, परमेश्वर की योजना को जानेंगे कि दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं, यही मार्ग है, यही मार्ग है, यही सत्य है, यही क्या है, जीवन है। दूसरा कोई क्या नहीं है। बेशक आज हम देखते हैं दुनिया में मनुष्य बहुत सारे मार्ग को क्या किया, बना लिया है, लेकिन जीवन का मार्ग क्या है, एक ही है। उद्धार का मार्ग क्या है, एक ही है, यीशु मसीह का ही क्या है, जो कहते हैं मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इसी तरह का विश्वास बढ़ती माई के जीवन में था कि अगर यीशु चला गया तो फिर मेरा जीवन कभी बदलेगा नहीं, फिर मुझे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, हमें एक नई जिंदगी नहीं मिलेगी। इसलिए वो चुप नहीं हुआ, वो और जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर, दया कर, दया कर। क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था यीशु मसीह ही मेरी जिंदगी को बदल सकता है। और जिस किसी को ये अच्छी तरह से मालूम चल गया है यीशु मसीह के नाम में ही उद्धार है,
यीशु मसीह के नाम में ही अनंत जीवन है। यीशु मसीह ही आत्मा का उद्धार कर सकता है। तो वो कभी भी पीछे मुड़कर क्या नहीं करेगा, देखेगा नहीं। वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए क्या रहेगा, तैयार रहेगा। वो कभी चिंता नहीं करेगा, उसके अंदर कभी डर नहीं आएगा। उसका विश्वास प्रत्येक दिन बढ़ता जाएगा, बढ़ते जाएगा, विश्वास में दृढ़ होता जाएगा। उसका विश्वास चट्टान की तरह हो जाएगा। उसके बाद बर्तिमाई को हम देखें, लक्ष्य भी क्या है उसको अच्छी तरह से मालूम है। तुरंत जवाब देता है। जैसे प्रभु पूछा तू क्या चाहता है, बर्तिमाई तुरंत जवाब देता है, प्रभु मैं क्या करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। वो तो ये भी बोल सकता, प्रभु अभी तक जो है कोई हमको 1 रुपया भी नहीं दिया, भूख लगी है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, या क्या है खाना का इंतजाम कर दीजिए। लेकिन नहीं, बोलते मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। उसको लक्ष्य अच्छी तरह से क्या था, पता था, देखना चाहता हूं। उसके बाद प्रभु कहता है, जा तेरे विश्वास ने क्या किया, तुझे चंगा किया। क्योंकि ये विश्वास का होना बहुत क्या है, जरूरी है। क्योंकि विश्वास के बिना, वचन में स्पष्ट लिखा है, हम परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है, अनहोना है, अनहोना है। वचन में लिखा है, सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को क्या करता है, उत्पन्न करता है। सब बातें मिलकर के लिखा है, हम जानते हैं, हम जानते हैं, सब बातें मिलकर मेरे लिए क्या करता है, भलाई को उत्पन्न करता है। अब मेरे जीवन में कोई भी बातें हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी घटनाएं हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मुझे अच्छी तरह से क्या है, मालूम है। सब बातें मिलकर मेरे लिए क्या करता है, भलाई को क्या करता है, उत्पन्न करता है। हर परिस्थिति के द्वारा, हर घटनाओं के द्वारा परमेश्वर मुझे क्या कर रहा है, बलवंत कर रहा है, हमारे विश्वास को बढ़ा रहा है, और मुझे क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। इसलिए लक्ष्य बनाकर क्या करना है, प्रभु के पीछे चलना है। मेरे जीवन में क्या होना है, एक लक्ष्य होना है। जैसे पौलुस कहता है, मैं लक्ष्य विहीन व्यक्ति की तरह क्या नहीं करता हूं, दौड़ता नहीं हूं। मैं लक्ष्य बनाकर क्या करता हूं, दौड़ता हूं। इसलिए जीवन में लक्ष्य का होना क्या है, जरूरी है। कि हम प्रभु यीशु मसीह को क्यों मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह की ही आराधना क्यों करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह से क्या मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह की क्या योजना है। जीवन में लक्ष्य का होना क्या बहुत जरूरी है। लक्ष्य के बिना हम कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं। कहावत है ना, पेंडुलम क्या है, घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो इधर से उधर क्या होता है, हिलता रहता है, लेकिन ना इस पार पहुंचता है ना उस पार पहुंचता है, क्योंकि क्या नहीं है, लक्ष्य नहीं। उसी तरह से लक्ष्य विहीन जो व्यक्ति होता है वो करता बहुत कुछ है, लेकिन उसको मिलता कुछ नहीं, क्योंकि जीवन में क्या नहीं है, लक्ष्य नहीं है। बर्तिमाई की तरह जीवन में क्या होना है, लक्ष्य होना है, लक्ष्य होना। जैसे ही प्रभु बोलता है, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा किया, वो तुरंत क्या हो गया, चंगा हो गया, चंगा हो गया। तो वचन में ये नहीं लिखा है कि जब वो देखने लगा तो जाके सबसे पहले अपना घर देखा, अपने परिवार से मिला, अपने रिश्तेदार से मिला, अपने माँ बाप से मिला।
ऐसा वचन में नहीं लिखा हुआ है, लिखा है वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। क्यों हो लिया? क्योंकि ये नया जीवन कौन दिया है? प्रभु यीशु मसीह दिया है। वचन में लेके आगे को मैं अब अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं मसीह के लिए जीऊंगा, जिसने मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर क्रूस पर क्या दिया? जान दिया। मैं उसके लिए जीऊंगा, मेरा जीवन उसके लिए है। मैं अपने लिए मर गया। बढ़ती माई प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। उसके जगह अगर आज का विश्वासी होता, बोलता नहीं, पहले तो हम क्या करेंगे? अपने माँ बाप से मिलेंगे, पहले हम अपना घर जाएंगे। अब सोचिए ना, एक अंधे व्यक्ति को लेकर आप क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। वो बहुत सारी चीजों का क्या सुनता होगा? आवाज सुनता होगा। माँ बाप से जब वो बातें करता होगा तो माँ बाप की वो आवाज सुनता होगा, लेकिन उसके अंदर ये जरूर इच्छाएं होती होगी कि हम माँ बाप को देखें, मेरा माँ बाप कैसा है या हम कैसे हैं। लेकिन जैसे ही उसको नया जीवन मिला, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार अपने आप को भी और फिर ये ना समझे, वो मेरे पीछे नहीं चल सकता, वो मेरे योग्य नहीं है, वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु कहता, सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि के साथ तुम मुझसे क्या कर? प्रेम कर। जिसने मुझे क्या दिया? नया जीवन दिया। एक विश्वासी के जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, जिसने मुझे जीवन दिया, अब मैं उसके पीछे चलूंगा, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मैं अब उसी के पीछे चलूंगा। मैं उसकी महिमा के लिए जीऊंगा। मेरा जीवन उसको प्रसन्न करने वाला होगा, मेरा जीवन उसको प्रेम करने वाला होगा, मेरा जीवन उसकी आज्ञा के अनुसार चलने वाला होगा। मेरे जीवन से प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव प्रकट होगा, प्रभु यीशु मसीह का जीवन क्या होगा? प्रकट होगा। बढ़ती माई के जीवन से हम बहुत सारी चीजों को क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। सीख कर क्या करना है? अपने जीवन में क्या करना है? लागू करना है। और भी हम वहां पे देखते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह बोलता है, उसे क्या करो? बुलाओ, उसे बुलाओ। तो वचन में लिखा है, वो अपना कपड़ा क्या कर दिया? कपड़ा फेंक दिया। कपड़ा क्या कर दिया? भिखारी क्या होता है? कपड़ा बिछाकर भीख मांगता है। उस कपड़े को क्या कर दिया? फेंक दिया। उसको इतना विश्वास था प्रभु यीशु मसीह पर, वो मुझे अब क्या कर रहा है? बुला रहा है। अब इस कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मेरा जीवन बदलने वाला है। अब हमें एक नई जिंदगी मिलने वाली है। सोच करके देखिए उसका विश्वास। जैसे बोलता उसे बुलाओ। ठीक है, यहां पे पढ़ेंगे हम मरकुस 10 अध्याय का 49। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। अपना कपड़ा क्या कर दिया? क्या कर दिया? फेंक दिया। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना उसके अंदर क्या था? विश्वास था। उसके अंदर इतना विश्वास था, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे क्या मिलने वाला है? नया जीवन मिलने वाला है। नया जीवन मिलने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही क्या कर सकता है? हमें नया जीवन दे सकता है। हमें नया जीवन दे सकता है। उसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे लोग चलते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को लोग पुकारते हैं, तो दुनिया के लोग उसे क्या करते हैं? डांटते हैं, मारते हैं, सताते हैं। हम देखते हैं दुनिया भर में कितनी सारी ऐसी क्या हो रही है? घटनाएं हो रही है।
लेकिन जिसका विश्वास अटल है, जो अच्छी तरह से जानता है यीशु मसीह ही मेरी जिंदगी को बदल सकता है, यीशु मसीह के नाम में ही उद्धार है, यीशु मसीह ही मुझे अनंत जीवन दे सकता है, आत्मा का उद्धार कर सकता है, वो फिर दुनिया के डराने से डरता नहीं, दुनिया के धमकाने से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका विश्वास अटल है और वो अच्छी तरह से जानता है। इसलिए बर्तिमाई कपड़ा को क्या कर दिया? फेंक दिया। अब इसकी जरूरत नहीं है, अब एक नया जीवन मिलने वाला है, अब एक नया जीवन मिलने वाला है। अब भीख मांगने का क्या नहीं पड़ेगा, नौबत नहीं आएगा। बहुत सारी बातें हैं, हम बर्तिमाई के जीवन से और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जीवन में लक्ष्य का होना क्या बहुत जरूरी है, वचन का जानकार होना बहुत जरूरी है। प्रभु कहता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई? नाश हो गई। परमेश्वर का ज्ञान इतना जरूरी है। बीड़िया की कलीसिया आज 90% से ज्यादा विश्वासी बाइबल को पढ़ता ही नहीं पढ़ता है, बस सामने कोई खड़ा होके जो बता दिया बस उसी को लेकर क्या कर रहा, चल रहा है। परमेश्वर के वचन को लेकर नहीं चल रहा है। जैसे शास्त्री फरीसी के समय में क्या होता था, मनुष्य के बनाए हुए शिक्षा को लेकर लोग क्या करते थे, चलते थे। आज भी क्या हो रहा है? उसी तरह हो रहा है, क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है। लेकिन बिरिया की जो कलीसिया थी वो पवित्र शास्त्र से मिलाते थे, उसके बाद मानते थे। हमारे लिए परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन जो सच्चा है, जो जीवन का वचन है, इसको अच्छी तरह से जानना है। जब हम वचन को जानेंगे तो हमारा विश्वास भी बढ़ेगा, हम परमेश्वर की योजना को समझ पाएंगे और मसीह जीवन में हमें क्या आएगा? आनंद ही आनंद आएगा। और हम हर्षोल्लास उत्साह के साथ हर रोज मसीह जीवन को क्या करेंगे? बिताएंगे। बर्तिमाई के जीवन को क्या करना है? अपने जीवन में भी क्या करना है? लागू करना है। हम सब भी आत्मिक रूप से क्या थे? अंधे थे। हम उसको परमेश्वर मानते थे जो क्या नहीं था? परमेश्वर था ही नहीं। बैल को तो क्या है? मालूम है। गधा को क्या है? मालूम है। लेकिन मुझे क्या नहीं था? मालूम नहीं था, क्योंकि मैं आत्मिक रूप से क्या था? अंधा था। आत्मिक रूप से अंधा था। मैं उसको पिता कहता था, मैं उसको बाप कहता था, असल में वो मेरा बाप था ही नहीं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमें नया जीवन दिया, हमारे आत्मिक अंधेपन को क्या किया? दूर किया। जब मेरा पिता से मेल हो गया तो मेरा जीवन बदल गया, मैं नई सृष्टि बन गया, मैं मसीह के पीछे चलने वाला बन गया। जीवन में क्या आ गया? उजियाला आ गया। इस अंधकार भरी दुनिया में हमें अब रोशनी बनकर क्या करना है? चलना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको क्या दे? आशीष।